क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन डी आधा करा था। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। एंड इसका एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल, which is synthesized first from the cholesterol. It form the cholecalciferol. Then liver में 25 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है, it form the 25 hydroxy vitamin D3. Then in the final liver, kidney, it form the 125 dihydroxy cholecalciferol. So its role, it increase the absorption of calcium and phosphorus from the intestine. In the bones, it causes the mineralization, and in the renal tubule, it causes the reabsorption of both calcium and phosphorus. So यदि कैल्शियम लेवल कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिट्रायोल रिलीज होगा, एंड वो रिलीज करेगा कैल्शियम को फ्रॉम द बोन. इट प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट द एक्सक्रीशन एंड प्रमोट द रीएब्जॉर्प्शन, एंड इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करके कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल कर देगा. एंड यदि कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, जो कि क्या करेगा? कैल्शियम का डिपोजिशन करेगा बोन्स में एंड कैल्शियम के लेवल को न्यूट्रलाइज कर देगा. देन नॉर्मल वैल्यू होती है विटामिन D3 की 30 to 100 नैनोग्राम पर ml. सो यदि 30 से और 20 के बीच में है, 29 से और 30 के बीच में है, तो इट मीन्स पेशेंट हैज अ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन D3. और यदि ये आपकी 11 से 20 के बीच में, इट मीन्स डेफिशिएंसी है. लेस देन 10 यदि है वैल्यू विटामिन D3, इसका मतलब सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन की. सो ये नॉर्मल रेंज है विटामिन D3 की. देन व्हाट इज द कॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी? मेनली लाइट एक्सपोजर नहीं है, जो कि मेन कॉज होता है. देन न्यूट्रिशनल यदि डेफिशिएंसी है कैल्शियम एंड फास्फोरस की. देन यदि माल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा इन द लिवर, एज वेल एज यदि कोई किडनी प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्ली विटामिन D3 फॉर्म नहीं होगा. देन बेसिकली ये दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट होता है, बच्चों में रिकेट्स में, एंड इन एडल्ट इट इज प्रेजेंट एज ऑस्टियोमैलेशिया. रिकेट्स का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन. तो बोन सॉफ्ट एंड पेलिएबल हो जाएगी, एंड ग्रोथ रिटार्डेशन होगा. कैल्शियम फॉस्फोरस का लेवल डिक्रीज होगा एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज होगा. बोन जो होगी वो आपकी बेंड फॉर्म हो जाएगी. सो एक्सरे में क्या आएगा? टिपिकली बोनी एब्नॉर्मलिटीज आएगी. बो नीज आएंगे, नॉक बो लेग्स, नॉक नीज, एंड रिकेट रोजरीज आएंगे. मीन्स इंट्राकोस्टल स्पेस पे आपको राउंड अपीयरेंस होगा. देन बाउंसिंग ऑफ द फ्रंटल बोन जो है वो एनलार्ज हो जाएगी. देन पिजन शेप चेस्ट, ये आपकी बोनी डिफॉर्मिटीज होती है ऑफ द रिकेट. देन अदर मेनली विटामिन डी के कारण डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स में, लेकिन कई बार यदि फॉस्फेट का डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण भी रिकेट्स हो जाता है. देन कई बार विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स फैनकोनी सिंड्रोम्स में मिलता है. यदि रीनल कोई डिफिशिएंसी है, डी फॉर्म नहीं हो रहा, तो उसके कारण रीनल रिकेट्स बनता है. एंड बोनी रिप्रेजेंटेशन यदि आपका कैल्सिट्रायल फॉर्म नहीं हो रहा, तो इन कंडीशन में भी आपको रिकेट्स मिल सकता है. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन कि आपका बोनीज एंड नॉकनीज, जो इंटरफेरेंजियल स्पेस होती है वो एनलार्ज हो जाती है इन केस ऑफ रिकेट्स. देन ऑस्टियोमैलेशिया क्या होता है? इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन के कारण जो आपकी बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है. एंड ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन जो है वो पोरस हो जाती है, उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस. सो इसमें जो ऑस्टियोमैलेशिया होते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल, फॉस्फेट का लेवल कम होगा. देन एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होगा. एंड पेशेंट में क्योंकि बोन जो है वो फ्रेजाइल है तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज होंगे. सो इस तरीके से आपकी रिकेट रोजरीज मिलेगी इन द चिल्ड्रन. एंड नेल्स जो आपके जो है वो ब्रिटल, और इसे बोलते हैं ऑनकाइलोसिस. ठीक है, जो कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में मिलते हैं. दिस इज द क्लिनिकल डेफिशिएंसी फीचर्स. देन
विटामिन डी की डेफिशिएंसी और किस किस कंडीशन में मिलती है, किससे एसोसिएटेड होती है? इन केस ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज में भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन प्री-एक्लेम्पशिया एंड स्मॉल चिल्ड्रन में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हमको मिलती है। एंड यदि मैटरनल यानी मदर यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होते हैं तो जो बेबी होगा उसमें प्रॉपर्ली बोन डेवलपमेंट नहीं होगा। देन एनीमिया के केस में आपका बोन मैरो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, तो इसके कारण जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज के भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है। देन डेली रिक्वायरमेंट होता है चिल्ड्रन के अंदर 600 इंटरनेशनल यूनिट, इन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो 800 इंटरनेशनल यूनिट, 600 एंड अडल्ट में क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो अबाउ 60 इट शुड बी 800 इंटरनेशनल यूनिट। एंड ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में हम पेशेंट को 1000 यूनिट देते हैं पर डे या 50,000 वीकली। देन यदि इसका 15,000 पर डे से ज्यादा हो तो उसके कारण टॉक्सिसिटी हो जाती है जिसके सिम्टम्स आएंगे वीकनेस, पॉलीयूरिया एंड इंक्रीज थर्स्ट, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, देन हाइपरटेंशन एंड वेट लॉस। इसके कारण क्या होगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा बहुत एक्सेसिव, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा, कैल्सिट्रायोल या कैल्सिटोनिन जो है वो इंक्रीज होगा और उसके कारण कैल्सिटोनिन क्या कराएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन कराएगा बोन्स के अंदर, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा जिसे बोलेंगे हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन या कैल्सिनोसिस। ठीक है। देन विटामिन के जो होता है ये एंटी हेमोरेजिक विटामिन होता है क्योंकि ये कोएगुलेशन के प्रोफाइल का सिंथेसाइज करता है एंड इट हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। कौन से? 2, 7, 9, 10। ठीक है। तो इसका ये नेफाक्विनोन डेरिवेटिव्स होता है विद प्रीनॉइड रिंग। इसके 3 टाइप्स होते हैं, फिनाइलक्विनोन, मिनाक्विनोन एंड मैनाडायोन जो होता है दिस इज अ सिंथेटिक पोटेशियम जो कि अवेलेबल रहता है इन अ थेराप्यूटिक डोज। सो इसके सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सम ऑयल, ब्रोकली, लिवर। कुछ दिक्कत है आपको? लिवर, मिल्क एंड इट इज प्रोड्यूस इन द गट बैक्टीरिया, इट इज प्रोड्यूस बाय द गट बैक्टीरिया। तो क्या होता है जब एंटीबायोटिक देते हैं तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक देने से क्या होता है कि आपके जो वो गट बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उसके कारण भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। यदि गट बैक्टीरिया नहीं होंगे तो प्रॉपर्ली विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा। सो एब्जॉर्प्शन इज द सेम एज अदर विटामिन होता है विद द हेल्प ऑफ द काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स जो है इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, लिपोप्रोटीन। तो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, देन लिवर में जाके ये स्टोर हो जाते हैं एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द गट। देन मेन रोल क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो कि एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है। तो क्लॉटिंग के एंजाइम जो होते हैं फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। उसको एक्टिवेशन के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये कोएगुलेशन में हेल्प करता है। सो जो इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गामा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक्टिवेट करता है आपका इन फैक्टर्स को, जिसके कारण कोएगुलेशन प्रॉपर होता है। सो इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मिलते हैं क्योंकि प्रॉपर कोएगुलेशन नहीं हो रहा है। सो ये होता है आपका ग्लूटामिक एसिड होता है जब आपका पोटेशियम डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, गामा कार्बोक्सिलेट ग्लूटामेट बनाएगा। ठीक है। अब ये गामा कार्बोक्सिलेट ग्लूटामेट क्या करता है, ये बाइंड कराता है कैल्शियम को, तो जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है वो किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन में। फिर वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, देन फिब्रिनोजन से फिब्रिन एंड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो यदि गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो कैल्शियम बाइंड नहीं करेगा, देन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेंगे आपके फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। सो ये आपकी पोटेशियम की साइकिल होती है, सॉरी
विटामिन के की जो आपका ग्लूटामिक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गामा कार्बोक्सिलिक ग्लूटामेट, ठीक है। एंड जो आपका रिड्यूस पोटेशियम है वो इपॉक्साइड फॉर्म बनेगा पोटेशियम का, एंड फिर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म बनेगा। सो जो ड्रग्स होती हैं एंटीकोएगुलेंट जैसे वॉरफ्रीन, वो इसके कन्वर्जन को रोकती हैं, इसलिए वो एज अ हेमरेजिक ड्रग यूज होती हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स का एक्शन है कि जो आपके एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स होती हैं जैसे कि वॉरफ्रीन, ये विटामिन के की साइकिल को प्रॉपर नहीं होने देती, तो इसलिए कोएगुलेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए ये एंटीकोएगुलेंट फॉर्म में वॉरफ्रीन यूज होती है। एंड ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका सेम होता है विटामिन के का, तो ये स्ट्रक्चर एनालॉग होती है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिट कर देती है विटामिन के का एक्टिवेशन, और प्रॉपर गामा कार्बोक्सिलेशन ग्लूटामेट नहीं बनता। सो कॉज क्या होते हैं इसकी डेफिशिएंसी का, जनरली यदि प्रॉपरली बैक्टीरिया सिंथेसाइज नहीं कर रहे, दूसरा माल एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, यदि लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा लिवर में, इंटेस्टाइन से लिवर में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, काइलोमाइक्रोन विच इज अ लिपिड। तो यदि प्रॉपरली लिपिड सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं या लिवर की डिजीज है तो उस कंडीशन में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक जो कि डिस्ट्रॉय कर देगी आपकी बैक्टीरियल फ्लोरा को, एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हेमरेजिक डिजीज मिलेगी आपकी न्यूबॉर्न्स में, और यदि प्री मैच्योर न्यूबॉर्न है तो उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। तो उसके कारण, क्योंकि उसमें विटामिन के प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होता, इसलिए हम जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उसको हम 1 ग्राम ऑफ विटामिन के देते हैं ताकि बच्चे में हेमरेज के चांसेस ना हो। सो चिल्ड्रन में कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं है तो उसमें ब्लीडिंग होगी, ब्रूसेस होंगे, एकाइमोसिस पैचेस मींस जहां पे स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है तो एक ब्लैक सा रेड सा स्पॉट मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एकाइमोटिक पैचेस। देन म्यूकोसल मेम्ब्रेन ब्लीडिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, नेसल ब्लीडिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। सो बेसिकली विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एंड इसमें 2 पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वन होता है पीटी मींस प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड अनदर होता है क्लॉटिंग टाइम, बीटी-सीटी। सो पीटी इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब कितने टाइम में आपका क्लॉट हुआ है, एंड क्लॉटिंग टाइम मींस पर्टिकुलरली क्लॉट बन गया, तो इसमें डिले पीटी एंड क्लॉटिंग टाइम मिलेगा इन द विटामिन के डेफिशिएंसी। देन वॉरफ्रीन और डाइक्यूमिनॉल ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं विटामिन के को, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली एनालॉग होती है, इसलिए ये एंटीकोएगुलेंट ड्रग यूज होती है इन द ट्रीटमेंट टू जहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको काउंटर करने के लिए वॉरफ्रीन एंड डाइक्यूमिनॉल यूज होती है। देन यदि प्रेगनेंसी में वॉरफ्रीन देंगे, वैसे प्रेगनेंसी में वॉरफ्रीन अवॉइडेड होती है, क्यों अवॉइडेड होती है, क्योंकि वो फीटल बोन एब्नॉर्मलिटीज कर देती है, ठीक है। वॉरफ्रीन पोटेशियम विटामिन के फॉर्मेशन को रोकेगी, तो इसके कारण बच्चे में जो होता है वो हेमरेज की चांसेस होते हैं, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को वॉरफ्रीन प्रिस्क्राइब नहीं है एज अ एंटी हेमरेजिक ड्रग और एंटी कोएगुलेंट ड्रग। इसके कारण फीटल वॉरफ्रीन सिंड्रोम हो सकता है बच्चे में, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को हम हिपेरिन देते हैं, वॉरफ्रीन नहीं देते, ठीक है। देन डेली रिक्वायरमेंट इसकी 55 to 65 माइक्रोग्राम पर डे होती है, एंड यदि ज्यादा हो जाए तो वही हेमोलाइसिस होगा, बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। देन कर्निक टेरस मींस बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ज्यादा इन द ब्रेन एंड ब्रेन डैमेज हो सकता है। देन अ रिव्यू, विटामिन ए का कोएंजाइम कौन से होते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, बीटॉट स्पॉट, जीरोप्थेल्मिया एंड केराटोमेलेशिया। देन विटामिन डी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेशिया। देन ई से इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड द डिजीज मैनिफेस्टेशन इज द स्टेरिलिटी, एंड विटामिन के से आपका हेमरेज।